तो चलिए ना बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो वही लड़की वाले रुक में अपने थान से मिलने गया होता है। अपना थान ना अपने दाचिन के ना कुछ ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। लाइक उसके नेक पे हाथ फेरना, उसके ऐसा ना कि क्या कहते हैं थाइस पे हाथ रखना, कमर पे हाथ रखना, उसके बम को टच करना, वो सब कर रहा होता है। दाचिन इरिटेट हो गया होता है। अपना जो युल्लान है और सेनवई वो भी बहुत दूर से देख रहे होते हैं। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है मुझे दाचिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, एक लड़का उसे हरास्ट कर रहा है। सेनवई कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। कहता है मुझे पता है दाचिन आते ही मुझे बहुत ही मारेगा। अपना सेनवई कुछ नहीं कह पाता है। हमें दाचिन के मन की बात दिखाई जाती है जो कह रहा होता है ये साला कमीना, इसको तो मैं जान से मार दूंगा, और युल्लान मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे कह के मन ही मन ना ऐसे आग लग रही होती है उसके। अब अथान ना जैसे तैसे करके उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, बट अपना दाचिन भी जैसे तैसे करके उससे थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे बात ऐसे होती रहती है उनकी नॉर्मली, और दाचिन ना बातों बातों में उससे ना वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने किस किस को बुली किया है, किस किस तरीके से बुली किया है। थान थोड़ा बहुत बता रहा होता है बट वो उस पर्सन के बारे में नहीं बता रहा होता है जिसके बारे में अपने दाचिन को जानना होता है। भाई दाचिन ना एकदम खुश रहा होता है उन सारे बातों के बीच में, और फैकल्टी वाली बात भी ला रहा होता है कि कोई फैकल्टी में कोई ऐसा पर्सन था जिस तुम परेशान करते थे। बट अपना जो थान रहता है वो बहुत ही चालाक सा रहता है, शायद कि वो नहीं बता रहा होता है, उतना डीप नहीं जा रहा होता है, ऊपर ऊपर का बता रहा होता है। अभी बहुत टाइम हो गया होता है। दाचिन फिर कहता है कि ठीक है मैं चलती हूँ, और ये कहते ही जाने लगता है। पर तभी थान उठता है और उसे हक कर लेता है। पहले वो नॉर्मल हक करता है, फिर अचानक से वो बहुत ही टाइट हक कर लेता है अपने जो दाचिन होता है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी जान ही चली गई, बट वो फिर भी जैसे तैसे करके सर्वाइव कर लेता है। फिर वो बाद में बोलता है यू आर टू स्ट्रांग, बाय, और ये कहते ही जाने लगता है। फिर जैसे ही वो थान के नज़रों की साइड से चला गया वैसे ही वो मर्दों जैसा चलने लगता है और कहता है युल्लान से तुझे ना मैं मार डालूंगा कसम से। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा बलात्कार कर रहा है, और लास्ट वाला हग ऐसा लगा कि वो मेरी जान ले लेगा। युल्लान कहता है सॉरी यार, बट मुझे पता लगाना है कि उस फैक्शन फैकल्टी वाले लड़के को इसने मजबूर किया है कि वो सुसाइड कर ले। अपना दाचिन कहता है हाँ ऐसा ना हो कि मैं सुसाइड कर लूँ, चल तू यार घर पे, थक गया हूँ मैं। और ये कहते ही दाचिन चलने लगता है और युल्लान उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और सैनवई तो उसके साथ रहता घर का सीन दिखाया जाता है। जो दाचिन होता है ना मैसेज से बात कर रहा होता है अपने थान से, और दाचिन कह देता है यार तुम वैसे लड़के नहीं हो जैसा मैं सोचती थी। लाइक वैसे वाले ज़्यादा बुली वाले, मुझे ज़्यादा बुली वाले पसंद है लड़के, तुम वैसे नहीं हो, उसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ उतनी क्लोज ही नहीं हो पा रही। अब थान है ना वो लिख देता है कि अरे तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे वजह से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। इनफैक्ट उसने क्या किया था मैंने ही करवा दिया था। अपने जो दाचिन होता है दैट पॉइंट वो सीरियस हो जाता है और ऐसा ना कहता है लिटरली मैं अभी वो बात निकलवाना चाहता था, बट थान बताता नहीं है। थान कहता है कि तुम मेरे से ना इस प्लेस पे मिलोगी ना, देन मैं तुम्हें बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, बट तुम्हें मुझे लिप किस करना पड़ेगा। दाचिन कहता है कमीना कहीं का, बट मैसेज में लिखता है ओ सच्ची में मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलने वाला है, ओके बेबी हम कल मिलते हैं, एड्रेस बता देना, ये लिख देता है। फिर हाथों हाथ युल्लान को मैसेज करता है और कहता है कि मतलब सारी बातें बता देता है कि थान ने ये बोला है और वो कल मिलना चाहता है इस टाइम पे इस प्लेस पे। युल्लान खुश हो जाता है और कहता है कि यस फाइनली हमारा मिशन पूरा होने वाला है सैनवई। बट सैनवई दिस पॉइंट पे बहुत ही सीरियस था, वो बिल्कुल खुश नहीं था। युल्लान कहता है क्या हुआ, सैनवई कहता है एक्चुअली में, और ये पार्ट यहीं पे कट होता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाचिन लड़की बन के थान से मिलने गया होता है। अभी वो थान के पास ही बैठा हुआ था और कह रहा था तुमने कल मेरे से मैसेज में कहा था ना, चलो बताओ रियली बात क्या थी। और अभी दाचिन बहुत ही क्यूट बनने की कोशिश कर रहा होता है। वो थान रहता है वो कहता है बताऊंगा बट तुम्हें स्ट्रॉबेरी टेस्ट करना था ना, और ये कहते ही अपने लिप पे ना स्वाइप करता है। अपना
दाचिन थोड़ा सा घबरा रहा होता है और कहता है, पहले बताओ तो सही, फिर किसी। अपना थान कहता है, नहीं नहीं, पहले किसी फिर बात। ये कहते ही वो दाचिन के करीब आने लगता है और करीब आ रहा होता है, और दाचिन उतना दूर जा रहा होता है कि वो किस नहीं करना चाहता था। बट अपना जो थान होता है ना, वो बहुत ही फोर्सफुली उसका जो नेक होता है एकदम पकड़ लेता है बहुत ही टाइटली, और उसके अपने लिप्स के इतने करीब ला देता है। अपने दाचिन के अंदर का लड़का जग जाता है और वो इतने जल्दी पुश करता है और कहता है, हे औकात में। और अभी उसके लड़के वाली वॉइस आ गई होती है। थान सौंप नहीं रहता है, वो हंसता है और कहता है, मुझे पता था कि तू सलवार के अंदर तलवार है, जानता था कि तू लड़का है, तुझे जब हक किया था ना तभी पता चल गया था, लड़कियों वाली कुछ फीलिंग नहीं थी, चुभ रहा था तेरा केला मुझे। दाचिन ऐसे खड़ा हो जाता है और कहता है, मेहनत नहीं है, कैसी बात करता है। थान कहता है, मैं बताता हूँ तेरी बात। और ये कहते ही एक डंडा लेकर उसे मारने वाला रहता है, बट दाचिन उसे रोकता है और कहता है, तू क्या सोचता है मैं अकेला हूँ? मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। थान कहता है, मुझे भी पता है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा वो मुच्छड़ वाला दोस्त है ना, सारी बातें सुन ली थी मैंने। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब दाचिन नाइट में युलान से बोल रहा होता है ना सब, तो वो पीछे खड़ा हुआ थान सुन लेता है, क्योंकि थान को तभी शक हो गया होता है कि ये प्रीति प्रीति नहीं प्रीटा है, मतलब ये लड़का है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें अपने युलान को दिखाया जाता है जिसे दो पर्सन ना पुश करके ला रहे थे, और एक मेक था और एक ज़ीरो था। ये वही दो पर्सन है जो उस लड़के को परेशान करने में शामिल थे। युलान को ना मारा गया होता है बहुत अच्छा खासा, और उसे ना नीचे से पटक दिया गया होता है। अपना जो दाचिन होता है वो युलान के पास जाता है और कहता है, युलान तुम ठीक हो ना? और दाचिन अभी गुस्सा होकर कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, मैं तुम लोगों को। और ये कहते ही उठ के थान के पास जाता है, बट थान उसे ना बहुत ही तेज़ स्लैप मारता है, जिस वजह से अपना दाचिन ना थोड़ा सा हिलता है, बट इतना भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा होता है कि वो नीचे गिर जाए। दाचिन थोड़ा सा पीछे जरूर हुआ रहता है, गाल पे हाथ रखता है और कहता है, इस थप्पड़ की सज़ा ना बहुत बुरी मिलेगी, और मेरे फ्रेंड को मारने की सज़ा तो तुझे इससे ज़्यादा। और ये कहते ही उसको ना पंचेस मारने लगता है और मारता भी है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही होती है, और अभी दाचिन लड़की वाला गेटअप लिया हुआ था हाफ स्कर्ट पहन के, तो वो जब लड़ रहा होता है तो अजीब लग रहा होता है, क्योंकि लड़कों की फाइटिंग कैसी होती है। अपना ना दो पीछे जो लड़के थे, मेक और ज़ीरो, वो साले ठरकी ये नहीं देख रहे थे कि दाचिन लड़का है। वो लड़की वाला गेटअप देख के उसे ना कि वहाँ पे लस्ट फैला रहे होते हैं, लाल टपका रहे होते हैं दाचिन के जांघों को देख के। दाचिन थान से लड़ रहा होता है, थान से वो काफ़ी अच्छा खासा लड़ता है, फिर बाद में रुकता है और मेक और ज़ीरो को बोलता है, शर्म नहीं आती क्या बेशर्मो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते ही उनके पास जाता, तभी थान ना दाचिन के जो सर होता है उसमें बहुत ही तेज़ डंडा मार देता है। दाचिन का ऐसा सर हिलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, बट वो अभी भी प्रॉपर तरीके से बेहोश नहीं हुआ है। ज़ीरो होता है ना, वो कहता है, अरे यार थान छोड़ दे, देखना कितना सुंदर लग रहा है लड़की के रूप में। यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लड़का और लड़की, ऐसा माल मिले तो पिघल जाऊँ यार, बस एक दिन मस्ती करने दे, बस एक दिन। थान कहता है, कर लेना, तू क्या मेक, तू भी कर ले, मैं भी कर लूँगा, पर इससे इसकी औकात तो दिखाओ मुझे झूठ बोलने की। तो क्या चाहता था? और ये कहते हैं जो दाचिन होता है ना, उसके जो पाँव होता है ना, उस पर अपना सूज रख देता है और रगड़ने लगता है। थान कहता है, तो क्या चाहता था? मैं उस लड़के के बारे में बता दूँ, मैं पीत के बारे में सब कुछ बता दूँ। अभी जो गैंगस्टर का जो भाई था ना, मतलब गैंगस्टर नहीं सॉरी, अपना क्रिमिनल, उसका जो भाई था उसका नाम पीत है। वो दाचिन कहता है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, बट सही है तूने नाम बता दिया, आखिरकार तूने पीत के साथ किया क्या था? अपना जो वो थान रहता है वो कहता है, मैंने क्या किया, मैं तो बस उससे थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। थोड़ी सी मस्ती करते करते बहुत ही ज़्यादा मस्ती होने लग गई, और शायद उसने ना मुझे अपना फ्रेंड समझ लिया, इसलिए अपनी औकात भूल गया था और उसने मुझे स्लैप किया था। उसने स्लैपिंग किया तो मैंने क्लैपिंग किया। फिर बाद में मैं उससे अपने ही कॉलेज के टेरेस पे ले गया और उससे कहा, जंप कर दे, अगर जंप नहीं किया तो फिर लान हल्के से होश में आता है और कहता है,
तो फिर क्या, दाचिन कहता है उस समय से मार खा रहा था तो तू लेटा हुआ था, तू बेहोश नहीं है। अपना युल्लान कहता है दाचिन बाद में लड़ेंगे। युल्लान कहता है तो फिर क्या। वो लड़का उसके पास जाता है और कहता है तुझे कहा था ना बीच में नहीं पढ़ना, फिर भी तू पढ़ गया ना, दाढ़ी वाले बकरे। और ये कहते ही ना उसका जो गाल है बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। युल्लान कहता है सोच समझ के मुझे हार्म करना, मुझे हार्म करने की कीमत ना बहुत बुरी चुकानी पड़ेगी तुम्हें थान। थान कुछ कहता उससे पहले और अपना ज़ीरो हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या बुरी मिलेगी बेटे, तुम दो हो, तुम दोनों की हालत पैंचर है, हम 3 हैं, तीनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। युल्लान कहता है ये तो वक्त ही बताएगा, इतने स्ट्रांग हो तुम कि किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दो, ये स्ट्रांगनेस नहीं होती, ये तुम्हारी नामर्दी बताती है। किसी को परेशान करके तुम खुद को मर्द कहते हो, खुद को स्ट्रांग कहते हो। तुमसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कोई नहीं है जो दूसरों को दबाए, एक्चुअली में वो खुद बहुत दबा हुआ रहता है। अपना जो थान होता है ना वो गुस्से में युल्लान का गला पकड़ के उसे सीधा नीचे पटक देता है। दाचिन उसके पास जाता है बट ज़ीरो और मेक उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अपना युल्लान कहता है दबा ले, जितना दबाना है दबा ले, तो यही तो कर सकता है, तेरे पास और कोई काम थोड़ना है, तो दूसरों को मारेगा, दूसरों को मरने पे मजबूर करेगा और तेरे पास कुछ काम नहीं है। खान कहता है हाँ करूँगा, शौक से करूँगा। हिम्मत कैसे हुई थी उस 2 टके की लड़की को मुझे थप्पड़ मारने के लिए, और वो भी इतना ढेर था, कुछ भी करूँ हार नहीं मान रहा था। तो मैं भी थक गया और उसका गंदा एमएमएस बना लिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो सुसाइड करे। अपना युल्लान हंसता और कहता है मुबारक हो तुम गए काम से। अपना थान कहता है क्या मतलब। अचानक से ना थान को ऐसा फील होता है कि इसका कोई गला दबा रहा है और वो अपना सैन वही रहता है। सैन वही ना थान का बहुत ही टाइट गला पकड़ा हुआ रहता है। अपना युल्लान फिर स्माइल करता है क्योंकि उसका गला तो छूट गया होता है। दाचिन और ज़ीरो और मेक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली में थान को हुआ क्या, अचानक से वो अपने गले को क्यों ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें हमारे बारे में सब पता है। मुझे सब पता था। अभी हमें वो जो कटेड सीन था ना सैनवई का, सैनवई ने उस समय थान को देख लिया होता है कि वो उसकी बातें सुन रहे होते हैं और ये बात अपने युल्लान को बता दिया होता है और युल्लान ने फिर ये सब सेटअप प्लानिंग किया होता है और दाचिन को भी बता दिया होता है। दाचिन को ये बताया होता है कि उसको सब पता है, तो जैसे तैसे करके उससे सच्चाई निकलवा लेना, फिर बाद में हम पुलिस को दिखा देंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब ना दाचिन ना फिर ज़ीरो को मारता है और ज़ीरो को तो वो मार देता है, मेक को अपना युल्लान मार देता है और थान तो सैनवई के हाथों से ही इतना टाइट पकड़ा था वो हटा भी नहीं पा रहा था। जो दाचिन होता है युल्लान से कहता है आखिरकार इससे हुआ क्या है, और वैसे हमारी प्लानिंग चौपट हो गई ना, हम वीडियो शूट कर ही नहीं पाए। अपना युल्लान कहता है ज़रूरत भी नहीं है। दाचिन कहता है पर क्यों ज़रूरत नहीं है। युल्लान कहता है वो बस आते ही होंगे। और अचानक से ना पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। अभी वहाँ पे पुलिस आती है तो मेक और ज़ीरो भागने की कोशिश करते हैं। युल्लान कहता है धीरे से ही अपने थान के पास जाके कि छोड़ दो उसे अब, और अपना सैनवई उसे छोड़ देता है बट उसके कपड़े को ना पकड़ा हुआ रहता है ताकि वो भाग ना सके। गला छोड़ देता है बट कपड़ा अभी भी पकड़ा हुआ रहता है। अपना जो दाचिन होता है ना अपने ज़ीरो को संभालता है, फिर हाथों हाथ युल्लान मेक को संभालता है। पुलिस अंदर आ जाते हैं और फिर अपना दाचिन युल्लान से धीरे से कहता है कि पुलिस तो आ गए बट हम करेंगे क्या, सबूत तो अभी भी नहीं है, ये तो झूठ बोल देंगे ना। युल्लान कहता है नहीं वो झूठ नहीं बोलेंगे। युल्लान फिर आगे जाता है और एक जगह पे फ़ोन रखा हुआ था, वो फ़ोन उठा लेता है, पुलिस वाले को दे देता है और कहता है ये रही सबूत कि इसने पीत को मजबूर किया था कि वो सुसाइड करे उसकी एमएमएस बना के। वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम कार्रवाई करेंगे और सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, धन्यवाद मदद करने के लिए। अपना युल्लान कहता है ये तो हमारा फ़र्ज़ था, और ये कहते ही एक जगह पे खड़ा रहता है।
युल्लान अब ना सैनवई के तरफ देखता है। सैनवई ने जब ये सब बातें बताई होती है ना, तो युल्लान कहता है कि हमें उनके पास अभी ही जाना चाहिए, सारी बातें बता देनी चाहिए। अपना सैनवई कहता है उनके पास, किन के पास? अपना जो युल्लान होता है वो कहता है वो है ना जो सब संभालते हैं, अरे वो जो बम डिफ्यूज़ करने वाले के साथ आए थे ना, अरे वो। अपना सैनवई कहता है पुलिस वाले? अपना युल्लान कहता है हाँ, हमें पुलिस वाले को मिला लेना चाहिए बीच में। सैनवई कहता है आइडिया तो ठीक है, पर वो बात मानेंगे? अपना युल्लान कहता है बात मानना ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जिसका बेटा हूँ ना, उसकी बातें कोई नहीं टाल सकता है। मेरे यहाँ पे एक जान पहचान वाले पुलिस वाले हैं, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे, क्योंकि वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सैनवई कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। युल्लान ना कल ही चले जाता है अपने पापा की दोस्त के पास और सारी बातें बता देता है कि ये ऐसी ऐसी बातें हैं, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और वो पुलिस वाले काफ़ी अच्छे थे, अपने युल्लान को बचपन से जानते थे। देन वो हाँ कह देते हैं। उनको पता था कि युल्लान कोई गंदा मजाक करेगा नहीं, कुछ वजह है जिस वजह से वो केस लिखाने आया है, इसलिए वो पुलिस वाले ने उनकी बात मान ली होती है। फिर युल्लान ने कहा होता है कि मुझे पता है कि वो पर्सन अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ वो 2 चमचे ज़रूर आएंगे, और ये बहुत अच्छा मौका भी है उन दोनों को भी पकड़ने का। तो सैनवई, जब वो 2 इंसान मुझे मार रहे होंगे तो बीच में मत आना, उनको लगने देना कि हमारे साथ कोई नहीं है, मार खाने देना और उनको मारने देना, क्योंकि वो दाचिन को कुछ नहीं बताने वाला। बट जब मैं उन्हें परेशान करूँगा, उनको लगेगा कि हम वीक हो गए हैं, और जब मैं पूछूंगा देन वो ज़रूर बता देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अरे वो तो हमें मार सकते हैं, तो वो सारी बातें बता देंगे। और तुम एक जगह पे कैमरा फिक्स कर देना, ठीक है? अपना सैनवई कहता है ठीक है। अभी सैनवई आप चीज़ें तो पकड़ ही सकता है, इसलिए वो कैमरा चालू कर दिया होता है एक जगह पर रख के। अभी मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तीनों पुलिस स्टेशन पे थे और दाचिन ने अपने नॉर्मल वाला लुक ले लिया था। अब पुलिस वाला युल्लान और दाचिन से कहता है सारी गुनाह थी एक्सेप्ट कर ली होती है। उसने पीत का एमएस बनाया था किसी लड़की के साथ। उसने पीत के ड्रिंक में नशे वाली पदार्थ मिलाई थी जब कॉलेज का फेस्टिवल था, और उस समय एक लड़की को बोरो करके उसको बोल दिया था कि उसके साथ गलत काम करना है और उसका एमएस बनाना है। फिर बाद में उस लड़की का यूज़ करके उसने उसको ब्लैकमेल किया कि वो सुसाइड कर ले, और वो अपने भाई को बहुत मानता था, उसका नाम नहीं गिरवाना चाहता था ये कह के कि वो एक रैपिस्ट है, तो उसने सुसाइड कर लिया था। सैनवई होता है ना, वो युल्लान से कहता है युल्लान, क्या तुम इस पुलिस वाले को कह सकते हो कि वो बता दे उसके बड़े भाई को कि इसके छोटे भाई का इंसाफ हो चुका है। अपना जो जाओ रहता है वो बस आंखें झपकाता है हाँ कह के, लाइक उसका मतलब हाँ ही था, बट वो इन सब के सामने सैनवई से बातें नहीं कर सकता था। अब युल्लान पुलिस वाले से ये बात करता है, और पुलिस वाले अंकल इसके दोस्त हैं, इसलिए वो बोल देते हैं कि वो बोल देंगे। में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। युल्लान ने अपने पैसे से दाचिन को खाना खिला रहा होता है, और दाचिन बड़े चाव से खा रहा होता है। दाचिन कहता है अब ना तुम मेरे से ऐसा काम मत करवाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लड़की बन के घूमना, ठीक है? अपना युल्लान कहता है वैसे यार लड़की में तो लग गजब रहा था, इतना सुंदर था ना कि मैं तेरे से शादी कर लेता। अपना दाचिन का खाना अटक जाता है और कहता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो। युल्लान हंसता है। सैनवई भी उधर बैठ के स्माइल कर रहा होता है। युल्लान कहता है वैसे आज मुझे पता चल गया। दाचिन कहता है क्या पता चल गया? युल्लान कहता है कि मेरा दोस्त मुझे कितना मानता है। जब उस गुंडे ने मुझे मारा था तो तू कितना गुस्सा हो गया था, मुझे कितनी खुशी मिल रही थी, तू क्या जाने। अपना दाचिन बोलता है चुप कर, मेरे सिवा तुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा हक है तुझे मारने का, बट दूसरे कोई मारे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। युल्लान कहता है सेम पिंच, मेरा हक है तुझे परेशान करने का, मेरे सिवा कोई और परेशान करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये कहते ही वो दोनों ना स्माइल करने लगते हैं। सैनवई उन दोनों को स्माइल कर रहा होता है देख के कि वो दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हैं। केस था ना, इस केस को लेके उन तीनों को सज़ा तो मिली है, बट उन तीनों का ना आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ, या फिर ये जो केस हुआ था कहीं पे भी नहीं गया, क्योंकि गार्जियंस कॉलेज पे कोई भी लांछन नहीं लगना चाहिए था, इसलिए इस केस को ऐसे ही ना नॉर्मली दबा दिया गया। लाइक सज़ा तो बराबर मिली है, बट ये जो न्यूज़ है टीवी या फिर पेपर कहीं पे नहीं है। इनफैक्ट कॉलेज वाले लोगों को, जो मेन कॉलेज का जो है प्रोफेसर
लाइक प्रिंसिपल उसको ही पता है, बाकी किसी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। दाचिन और युल्लान को तो पता ही है, बाकी किसी को नहीं पता है कि वो 3% कहाँ गए। कह दिया है कि कॉलेज से बस नाम हट चुका है उनका, उन तीनों ने कॉलेज छोड़ दिया है, कहीं और एडमिशन ले लिया है। बाकी पूरी डिटेल किसी को नहीं मिली है, क्योंकि गार्जियंस स्कूल की जो रेपुटेशन है बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए इस वजह से। और गार्जियंस स्कूल क्या कॉलेज अच्छे खासे पैसे वाले भी है, इसलिए मुंह बंद करवा दिया था कि ये खबर कहीं नहीं जाएगी। अब हमें ना कहानी में 2 वीक का लीव दिखाया जाता है। अपना जो सैनवई होता है वो युल्लान के पास बैठा हुआ रहता है और उसके साथ पत्ते खेल रहा होता है। युल्लान कहता है, सैनवई तुमने मेरे से कहा था कि अगर मैं उस केस में तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे आइडिया दोगे मेरी जूहांग को पटाने का, बट तुम तो इस बात को ऐसे भूल गए हो कि पूछो ही मत। अपना सैनवई कहता है, अरे यार ज़रूरी है क्या? लन कहता है, अरे बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे फ़ैशन का एफ भी नहीं पता है, बट फिर भी मैं फ़ैशन फैकल्टी में एडमिशन लिया। चाइना का रहने वाला थाईलैंड में आ गया सिर्फ अपने जूहांग की वजह से। मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अपना जो सैनवई रहता है वो कहता है, तुम सच्ची में उससे प्यार करते हो? युल्लान कहता है, कोई शक है क्या? सैनवई कहता है, शक की बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम उससे प्यार करते हो, मुझे लगता है कि तुम बस उससे अट्रैक्ट हो चुके हो। अपना युल्लान कहता है, बंद करो ये सब बातें, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो उससे प्यार ही करता हूँ, तभी तो देखो मैं उसके लिए थाईलैंड तक आ गया। अपना सैनवई कहता है, अच्छा जूहांग में ऐसा क्या है जो तुम उससे प्यार करते हो? युल्लान कहता है, जूहांग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, दिल की साफ़ है, झूठ नहीं बोलती, काफ़ी प्यारी है। अभी ना युल्लान ना जूहांग की बहुत ही तारीफ़ करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़। अब ना सैनवई कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब ना युल्लान कहता है, अरे इतनी सारी चीज़ें तो गिनवा दी, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं उससे प्यार नहीं करता। सैनवई कहता है, जिसे तुम प्यार करते हो ना उसके बारे में तुम कुछ कह ही नहीं पाते, क्योंकि उसके कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बस वो तुम्हें पसंद है, कोई रीज़न नहीं होता है, वो तुम्हें पसंद है तो बस पसंद है। युल्लान कहता है, ये अलग है भाई, रीज़न नहीं देता तो तुम कहते कि पसंद नहीं है, रीज़न दिया तो कह रहे हो कि पसंद नहीं है, दोनों एक ही बात, दिस इज़ नॉट फेयर। सैनवई कहता है, अरे युल्लान कहता है, अरे अरे कुछ नहीं, अगर तुमने कुछ ट्रिक नहीं दिया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और ये कहते ही मुंह फुला लेता है। अपना जो सैनवई रहता है वो कहता है, अरे ठीक है, उसे घुमाने तो ले जाओ। एक काम करो, नेक्स्ट डे कॉलेज की छुट्टी है ना, देन उससे कहो कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, देन फिर उसे अच्छी जगह पे घुमाओ, अच्छे से बात करो, उसको फील दिलाओ कि हाँ तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। उसको ना अपने प्यार के शेल्टर में कैद करने लगो। अपना जो युल्लान रहता है वो कहता है, पहली बार उसे कहाँ ले जाऊँ, मूवी दिखाने ले जाऊँ क्या? अपना सैनवई कहता है, हाँ क्यों नहीं, और कोने वाला सीट भी ले लेना ताकि वो तुम्हें ठरकी समझे। अपना युल्लान कहता है, अरे यार मुझे नहीं पता कि क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सैनवई कहता है, जहाँ तक मैंने जूहांग को देखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट गर्ल है, उसे एनिमे पसंद है, तो उसे हाँ मुझे पता चला कि थाईलैंड में एक एनिमे का कंपटीशन होने वाला है कॉस्प्ले वाला, तो क्यों ना तुम ओबिटो उचिहा बन के चले जाओ। अपना युल्लान कहता है, ये कौन है, ये कैसा नाम है ओबिटो उचिहा? सैनवई कहता है, तुम्हारा नाम कैसा है, जाओ युल्लान, तुम्हारा नाम कोई ठीक है क्या? अभी सैनवई को इतना भड़कता हुआ देख के अपना युल्लान कहता है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो? सैनवई कहता है, तुमने ओबिटो उचिहा को खराब कैसे बोला, द ब्रोकन हीरो को तुम मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि उसने क्या किया है, अपने लवर के लिए पूरा वॉर स्टार्ट कर दिया था। वो रीन से इतना प्यार करता था कि उसके यादों में ही रहा था। हाँ मुझे उस पर एक पॉइंट पे गुस्सा आता है, क्योंकि उसने मिनाटो की पत्नी को मारा, उस औरत को जो उससे एक माँ की तरह प्यार करती थी। बट फिर भी ओबिटो उचिहा इज द बेस्ट एनिमे कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। अगर कोई लड़की ओबिटो को पसंद नहीं करती ना तो वो प्यार का असली अहद में नहीं जानती। तुम ओबिटो उचिहा बन के जाना, देखना वो तुम्हें बहुत ही पसंद करेगी। अब नाना युल्लान ऐसे अपने सर को हिलाया जा रहा था और कह रहा था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहे, बट ठीक है, मैं उसको कॉस्प्ले के लिए अप्रोच करूँगा कल और मैं ओबिटो उचिहा बन के जाऊँगा। अपना सैनवई कहता है, ये हुई ना बात,
अब चलो फटाफट उससे मैसेज करो। अपना युल्लान कहता है अभी। सेनवई कहता है अरे नेक काम में देरी नहीं। युल्लान कहता है ठीक है। अपना जो युल्लान होता है वो बस जूहांग को इतना ही मैसेज किया होता है कि कल कॉस्प्ले होने वाला है। जूहांग उधर से कह देती है साथ में चले क्या, मैं कॉस्प्ले करूँगी, मुझे बहुत शौक है कॉस्प्ले करने का, तुम चलोगे साथ में। अपना सेनवई कहता है तुम्हें तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि चलोगे कि नहीं, कह दो हाँ मैं भी यही चाहता था कि मैं चलूँ, मैं भी कोई कॉस्प्ले करने वाला हूँ, ऐसा लिख देना। युल्लान जैसा जैसा सेनवई ने कहा था वैसे वैसे लिख देता है। उधर से जूहांग का मैसेज आता है सच्ची में क्या बनने वाले हो बताओ ना जरा। युल्लान कुछ लिखता उससे पहले जूहांग कह देती है हाँ तुम हिसुका बनना, मुझे हिसुका बहुत पसंद आता है। और हिसुका सुनते ही अपने युल्लान को तो समझ में नहीं आया होता है। सेनवई अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है इसे हिसुका पसंद है, बच्चों पे लाइन मारती है ये पक्का, वैसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़की को हिसुका पसंद हो। युल्लान कहता है ऐसा क्या है हिसुका में जो पसंद नहीं हो सकती लड़कियों को। अपना जो सेनवई होता है वो कहता है हिसुका एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने से कम एज वाले को देख के ठरकी हो जाता है। हाँ तुम हिसोका के बारे में सर्च कर लो, दिखता काफ़ी अच्छा है बट हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो गॉन को जैसा देखता था ना इधर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है तो क्या मैं हिसोका बनूं। अपना सेनवई कहता है तो बन जाओ जोकर, अब इसे पसंद है तो तुम क्या ही कर सकते हो। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है वैसे मुझे कॉस्प्ले करना है तो मैं कपड़े कहाँ से लूँ। सेनवई कहता है सर्च करो ना, ऑनलाइन का ज़माना है, सर्च करो पता चलेगा, जाके बाय कर लेना, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी होगी नहीं। अपना युल्लान कहता है ये तो बात है, डैडी इज़ वेरी रिच। सेनवई कहता है ओके। अपना जो युल्लान होता है फिर वो हिसोका का कपड़ा देखता है कि एक्चुअली में वो कपड़ा है कैसा। फिर वो सर्च करता है कि एनिमे कॉस्प्ले करने के लिए एनिमे ड्रेस वो कहाँ से बाय कर सकता है। फिर उसे एक जगह मिलती है जो थोड़ी सी दूर रहती है बट वो जैसे तैसे करके वहाँ पे चला जाता है। सेनवई भी उसके साथ ही रहता है और ड्रेस ले रहा होता है। अभी वो मॉल में कपड़े खरीद ही रहा होता है तभी उसकी नज़र एक पर्सन पे पड़ती है और वो कहता है इसको कहीं तो देखा है, अजीब से चेहरे वाला, अजीब से कपड़ों वाला। और अभी जो ये व्यक्ति रहता है ना रेबल रहता है, रेबल उस मॉल में ऐसे ही आया हुआ होता है। अभी रेबल दूसरी तरफ जाता है और अपना युल्लान दूसरी तरफ जाता है। सेनवई भी उसके साथ में ही था। अपना जब युल्लान अपने हिसोका का कॉस्प्ले करने के लिए ड्रेस ले रहा होता है तो सेनवई का एक अजीब सा ही चेहरा बना हुआ रहता है। और अभी जो सेनवई है ना हवा में ही फ्लोट कर रहा होता है, लाइक वो हवा में ही उड़ रहा होता है। युल्लान कहता है ज़मीन पे भी चल लो मेरे साथ। अपना सेनवई कहता है हाँ ठीक है, और ये कहते ही नीचे उतर के चलने लगता है। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है जब से मैंने हिसोका का कॉस्प्ले करने का सोचा है तब से तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों बन गया है। अपना सेनवई कहता है यार हिसोका अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर है, बट फिर भी यार वो गॉन को कैसे देखता था। अपना युल्लान कहता है मुझे नहीं पता कि कौन क्या था बट अगर जूहांग को पसंद है तो मैं ये कॉस्प्ले ज़रूर करूँगा। सेनवई कहता है ओके, अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश करना। अपना जो युल्लान होता है शर्माता और कहता है गर्लफ्रेंड है कहाँ, बनने वाली है, अभी तक क्रश ही है ना। अपना जो युल्लान होता है वो बहुत ही ब्लश कर रहा होता है। सेनवई कहता है तुम्हारी क्रश तुम्हें क्रैश करके ना चली जाए, और ये कहते ही जाने लगता है वहाँ से। युल्लान कहता है अरे क्या मतलब है तुम्हारा। बट अपना जो सेनवई होता है कुछ नहीं सुनता है और ऐसे ही जाने लगता है वहाँ से। युल्लान ना फिर थोड़ी और शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और वो गलती से रेबल से टकरा जाता है। अपना युल्लान कहता है सॉरी माफ़ करना, और ये कहते ही जाने लगता है। रेबल ना युल्लान को देख लेता है और खुश हो जाता है कि फाइनली उसे वो पर्सन मिल गया जिसे वो ढूंढना चाहता था। अब जो अपना युल्लान होता है वो तो अपनी बिलिंग करवा लिया होता है, वो जाने लगता है क्योंकि सेनवई तो उसके साथ अभी है नहीं और उसको पता है कि उसको घर पे मिल जाएगा, इसलिए वो बेफिक्र जाने लगता है। अपना रेबल ना युल्लान का पीछा कर रहा होता है और देख रहा होता है कि वो जा कहाँ पे रहा है, और वो ज़्यादा नोटिस कर रहा होता है कि उसके आसपास सेनवई है क्या, बट उससे वो सेनवई तो दिख ही नहीं रहा होता है।
रेबल फिर ना युलान का पीछा करने लगता है। पीछे पीछे करते करते उसके घर तक का एड्रेस पता लगा लेता है, क्योंकि युलान अपने घर पे उतरा है तो रेबल वो देख लेता है। अब रेबल ना वहाँ से चुपचाप चला जाता है को बताने। अपना रेबल जाता है और कहता है, मैडम मैडम मिल गया, वो दाढ़ी वाला इंसान मिल गया। याकिन कहती है, सच्ची में मिल गया? अपना रेबल होता है, ही जस्ट फॉर किडिंग। अपना जो याकिन होती है बहुत तेज मारती है। रेबल कहता है, अरे सच्ची में मिल गया है। याकिन कहता है, तो मजाक करने को किसने कहा था? अपना रेबल कहता है, मजाक तो आप कर रहे थे, मैं ऐसा आके मजाक करूँगा क्या? अपना जो याकिन रहती है वो कहती है, चुप करो, आखिरकार वो है कहाँ पे? रेबल कहता है, मुझे एड्रेस पता है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये कहते ही एड्रेस लिख देता है और याकिन को दे देता है। याकिन कहता है, अब एड्रेस पता चल ही गया है तो कल जाते हैं। अपना रेबल बोलता है, जी। हमें नेक्स्ट डे का 8 बजे का सीन दिखाया जाता है, जो अपना जाओ युलान होता है सोका वाला गेटअप ले लिया होता है, और जो सैनवे होता है ना युलान से थोड़ा दूर चल रहा होता है। युलान कहता है, अरे इतने दूर क्यों चल रहे हो? मैं सैनवे कहता है, बिकॉज मुझे हिसोका पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मुझे कोई देखे। युलान हंसता और कहता है, वैसे भी कोई नहीं देख सकता, तुम भूल रहे हो कि तुम भूत हो। सैनवे ना मुँह से फुला लेता और कहता है, जाओ, बात ही नहीं करूँगा। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। युलान कहता है, अरे तुम्हें क्या हो गया? बट अपना युलान सैनवे को रोकता नहीं है, बिकॉज वो पहुँच गया होता है जहाँ पे कॉस्प्ले चल रहा होता है। और जाओ अपनी जो जुहांग होती है ना उससे हाथ वेव कर रही होती है। जाओ युलान फिर जुहांग के पास जाता है और देखता है कि जुहांग ने ना एक बहुत ही क्यूट सा कॉस्प्ले किया होता है। युलान अपने जुहांग से बोलता है, आखिरकार ये किसका कॉस्प्ले है, कितना क्यूट है। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, ये कॉस्प्ले तो मेरे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का है। युलान कहता है, नाम तो बताओ। तभी पीछे से लिंगजिंग की आवाज़ आती है जो कहती है, हाँ मैं बताता हूँ, हिनाटा। हिनाटा का कॉस्प्ले किया है इसने, जो नारुतो की है। अभी लिंगजिंग आता है जिसने ना अपने सास्की का कॉस्प्ले किया होता है। अपना युलान मन में कहता है, साले साहिबा भी आए हैं, मैं तो सोचा था कि हम अकेले घूमेंगे, बट कोई नहीं। कौन आवाज़ आती है जो कहती है, और युलान कैसे हो? और वो अपना रहता है दाचिन। दाचिन ने ना नारुतो का कॉस्प्ले किया होता है और दाचिन क्यूट लग रहा होता है, और अपना लिंगजिंग भी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अपनी जाओ कहता है, तुम भी यहाँ पे हो? अपना दाचिन युलान के शोल्डर पे ऐसा ना हाथ रख के उससे एकदम क्रैप करके कहता है, तो क्या अकेले अकेले मस्ती करते हैं अपने दोस्त के बिना? अभी दाचिन ने जो युलान के कंधे पे हाथ रखा होता है ना, ये देख के लिंगजिंग को गुस्सा आ रहा होता है। लिंगजिंग दाचिन के पास जाता है और उसे ना थोड़ा सा खींचता है अपने साइड और कहता है, वैसे तुम नारुतो बने हो, पता है ना सास्के और नारुतो की केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी, वो दोस्त होके भी दुश्मन थे। अपना जो दाचिन होता है वो थोड़ा सा लिंगजिंग से हटता और कहता है, पर तुम मेरे दुश्मन ही हो, दोस्त नहीं बनने वाले। अपना लिंगजिंग कहता है, तो दुश्मन ही सही, वैसे नारुतो ही हमेशा पीछे पड़ा रहता था सास्के के, कि सास्के सासुके। अपना सास्के तो नारुतो को पसंद ही नहीं करता था। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, सास्के भी नारुतो को पसंद करता था, बिकॉज नारुतो में उसको वो दिखाई देता था। हाँ बीच में थोड़ी सी जेलसी आ गई थी, बट वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के रिश्ते को तुम ऐसे ख़राब मत करो। और तुम नहीं जानते, बट मेरा थॉट ही अलग था। मैं ना चाहती थी कि नारुतो हिनाटा को छोड़ के सास्के का हो जाए, वो दोनों कितने अच्छे लगते थे। मुझे बीएल कपल बहुत ही पसंद है। और ये कहते हैं ना अपने गालों पे हाथ रखी होती है। दाचिन और अपना लिंगजिंग एक दूसरे को देखते हैं कि बीएल कपल, और उन दोनों ने ही सेम टू सेम कॉस्प्ले किया होता है। एक दूसरे को देख के फिर अपनी नज़रें हटा के दोनों अलग हो जाते हैं। नन कहता है, अब आगे चले या फिर हमें यहीं रुकना है? जुहान कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हिसका चलो चलते हैं। अपना युलान कहता है, युलान नाम है मेरा। अपनी जुहान कहती है, पर तुमने हिसोका का कॉस्प्ले किया ना, तो मैं तुम्हें हिसोका कहूँगी, तो मुझे हिनाटा कहना और इनको सास्के और नारुतो, ठीक है? अपना युलान कहता है, ठीक है जैसा तुम कहो। और ये कहते ही जाने लगते हैं। सैनवे ना पीछे से ये देख रहा होता है। सैनवे कहता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, क्या ही कर सकता हूँ।
अभी ना सैनवी को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो अकेला फील कर रहा होता है। वो अपना अकेले ही जाने लगता है दूसरे साइड पे। अभी हमें रेबल और याकिन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़े थे और ये जगह युलान का घर था। याकिन जो होती है अपने रेबल के सर पे बहुत तेज मारती है और कहती है घर लॉक है। अपना रेबल कहता है तो इसमें मेरी क्या गलती, घर लॉक है बट घर तो वही है ना, मुझे क्या पता। हाँ। अपना याकिन कहती है अरे बस करो, ये नाटक बस करो। आखिरकार वो गया कहाँ पे होगा। रेबल कहता है अरे कल ना वो कार्टूनों वाला कपड़ा लेने गया था, मुझे पता है, और यहाँ पे ना कार्टून वाला ना कुछ हो रहा है कि सब कार्टून बन के जाते हैं। लेकिन बोलती है अब कार्टून वाला, एनीमे कॉस्प्ले सुना था, कार्टून कॉस्प्ले कब से होने लगा। अपना रेबल बोलता है हाँ हाँ वही वही मेरे लिए कार्टून ही है। याकिन और तेज सर पे मारती है और कहती है खबरदार अगर एनीमे को कार्टून बोला तो यहीं पे भस्म कर दूंगी। रेबल कहता है हाँ हमेशा मारती रहती हो। याकिन कहता है चुप, एकदम चुप, एड्रेस बता कहाँ पे होने वाला है। रेबल कहता है ठीक है बताता हूँ, और ये कहते ही वो उसको वहाँ पे ले जाने लगता है याकिन को। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मुझे पता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बट अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक ऐसा तो नहीं कह सकती कि आपको अच्छा लगेगा बट मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो कि आपको नेक्स्ट पार्ट अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा यार। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में लवली वीला लिखना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये लिखना पसंद नहीं आता तो आप एक ग्रीन एंड ब्लैक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, ये दोनों का सिंबल है इसलिए। इतनी गलतियों के बाद भी मेरे एफएफ को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली वीलन।